निकाय चुनाव परिणाम के बाद हर दल जीत का जश्न और हार पर मंथन कर रहा है। 17 नगर निगम जीतकर भाजपा गदगद है। सपा हार से परेशान है। सपा के सहयोगी दल के अध्यक्ष अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस से खुश जयंत हैं। टिकट को लेकर सपा और रालोद में जिस तरह से जंग हुई उसके बाद भी रालोद ने अच्छा प्रदर्शन किया और सपा की हार हुई। पश्चिम में मिली जीत के बाद अब जयंत चौधरी 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। जयंत चौधरी यूपी में समरसता अभियान चला रहे हैं, जिसकी बागपत से शुरुआत की। जयंत के उत्साह और पश्चिमी यूपी में मिली जीत को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जयंत की मजबूती भाजपा के लिए चुनौती है। पश्चिमी यूपी की सियासत में 24 में किसकी चौधराहट होगी, उत्तर मांग रहा है प्रदेश। निकाय चुनाव खत्म, अब 24 की जय घोष। किस दल में है जीत वाला जोश? निकाय चुनाव में मिला पराक्रम संदेश, 24 में किसे मिलेगा पश्चिम का जनादेश। जयंत के दल में जीत वाला उत्साह, लोकसभा में किसका खेल खल्लास? पूरी लड़ाई उसके लिए हर तरीके से लड़ी जाए और इस ऊर्जा के साथ हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। विधानसभा चुनाव में तो जीत नहीं कर पाए, लेकिन एक एजेंट का डब्बा आपने दे दिया है। धन्यवाद। जयंत के मिशन जय घोष से किसके उड़े होश? रालोद की मजबूती भाजपा के लिए चुनौती। बल्कि हमारे जनपद के लिए बड़े नेता, क्योंकि मैंने कहा था कि ये चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो गली में हमारे कार्यकर्ता है उसका सम्मान रखा जाए, उसको मौका मिले और उसी के कंधों पे चुनाव पूरा संचालन हो। और सच्चाई है कि हमारे नेताओं ने तो बड़े लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने हाथ में बांधोड़ देकर बागपत में नया इतिहास रचने का काम किया। निकाय में जयंत का दम, 24 में कौन होगा बेदम? पश्चिम के सियासत में किसकी चौधराहट? तो सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बड़ा महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव का जब रिजल्ट आया तो जयंत चौधरी काफी खुश दिखे। निकाय चुनाव के नतीजों पर जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव निशान पर नगर निकाय के चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशियों ने सहारनपुर से पीलीभीत तक अच्छी जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रयास सार्थक रहे। क्या ये खुशी आंकड़ों में भी है? आइए उसे समझते हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में अच्छा प्रदर्शन किया रालोद ने मेयर की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। जिन नगर पालिकाओं में उम्मीदवार उतारे वहां पर जीत मिली। बागपत नगर पालिका पर जयंत की पार्टी ने कब्जा जमाया। मुजफ्फरनगर की खतौली में जीत हुई। बिजनौर की धामपुर और नठौर सीट पर भी जयंत की पार्टी जीती। हालांकि शामली नगर पालिका में रालोद का प्रत्याशी हार गया। कई नगर पंचायतों पर भी रालोद के चेयरमैन बने हैं। कई सीटों पर नजदीकी मुकाबले में रालोद के मेंबर हारे। निकाय चुनाव में सपा और रालोद का गठबंधन था, लेकिन सपा की करारी हार हुई है। जीत से उत्साहित जयंत चौधरी समरसता अभियान चला रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है, इससे होगा क्या, समझते हैं। 2024 को लेकर, चुनाव को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान रालोद चलाएगी। समरसता अभियान से पश्चिमी यूपी में रालोद को और मजबूत करने का मकसद है। रालोद के खिसके वोट बैंक को फिर साथ लाने की योजना है और किसानों को समरसता अभियान के जरिए साथ लाने की रणनीति बन रही है। पश्चिमी यूपी में किसान आरएलडी का मूल वोट बैंक है और जयंत चौधरी का दलित गुर्जर वोट बैंक पर खास फोकस है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित गठजोड़ पर फोकस है। पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम के बाद दलित वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। समरसता अभियान के जरिए युवाओं को साधने का प्लान है। आम मुद्दों को उठाकर पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी तस्वीर है और इसीलिए सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि पश्चिम में आखिरी चौधराहट किसकी चलेगी। तो चलिए कुछ खास मेहमान है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं नेता रालोद, मनोज काका जी हैं प्रवक्ता सपा, शरद त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता भाजपा और संजू हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित अग्रवाल जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि जो समरसता का अभियान चल रहा है और इस समरसता अभियान की बात करें तो पूरा मकसद क्या है और 2024 के लिहाज से कितना मजबूत आप मान रहे हैं अपने को?
देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं। वे जनता के साथ संवाद करना चाहते हैं, सीधे संवाद करना चाहते हैं। वे चाहते हैं जनता की जो समस्याएं हैं, जो उनको दुख हैं, जो तकलीफें हैं, वो सुने, वो स्वयं और खुद महसूस करें कि जनता क्या चाहती है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार पूरी तरीके से निरंकुश होती चली जा रही है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो बेटियों की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो छुट्टा जानवरों की बात हो, चाहे गन्ना भुगतान की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, हर फ्रंट के ऊपर सरकार नकारा साबित हो रही है और सरकार जनता के साथ संवाद नहीं करना चाहती है। वे मन की बात सुनाती तो है पर जनता की सुनना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में माननीय जयंत चौधरी जी जनता के बीच में जाके एक ये संदेश देना चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए और जो आपकी समस्याएं हैं उससे हम अवगत होना चाहते हैं, ताकि हम धरातल पे उतर के उन समस्याओं पे कहीं ना कहीं काम कर सकें। क्योंकि हमारे भी आज की डेट में भाई 9 विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सांसद माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं हैं, और नगर पंचायत और नगर निकाय में जिस तरीके से जनता का प्रेम हमारी तरफ उमड़ा है, तो उसके हमारे प्रति जिम्मेदारी जनता की बहुत बढ़ गई है कि जो जनता ने हमको प्रेम दिया है, हम उनके मूलभूत समस्याओं पे काम करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करें और मूलभूत समस्याओं पर बात कर रहे हैं और सवालों पर आएंगे। सनुज, जो बात रोहित जी कह रहे हैं और जमीन पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या कुछ चल रहा है और ये सवाल क्या वाकई मौजूद है कि पश्चिम में चौधराहट किसकी रहेगी? हाँ, देखिए, सवाल तो ये उठता ही है कि पश्चिम में चौधराहट किसकी रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल का एक वक्त में दबदबा चलता था, लेकिन अब उसे थोड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी खतौली उपचुनाव आपने देखा, और खतौली उपचुनाव का जो मॉडल है, जयंत चौधरी को ये बात समझ में आ गई, अगर गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाया जाएगा तो चुनावी नतीजे बेहतर आएंगे, लोगों से सीधे रूबरू होंगे तो उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियां, तमाम चीज़ें फील्ड में रहकर पता लगती हैं। और अब इसी राह पर जयंत चौधरी निकल चुके हैं। खतौली में घर घर जाकर उन्होंने सियासत खतौली की बदली और पूरे पश्चिम में एक बड़ा मैसेज गया। और अब समरसता अभियान की शुरुआत जयंत चौधरी ने बागपत से कर दी है। आज 9 गांवों में जयंत चौधरी जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी के मैं साथ था, उनसे मेरी बात हुई तो सीधा कहा गांवों को जोड़ना है। गांव के लोग अपने खुद फैसले करने में सक्षम होते हैं, उन लोगों के दिलों के बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए। उसी मकसद को लेकर मैं यहाँ निकला हूँ। और जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे भरोसा है, विश्वास है कि जो मेरा विश्वास है वो कायम रहेगा, चीज़ें बदलेंगी और तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये समरसता अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होगा। गांव की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो। विधानसभा चुनाव में किसान और मजदूर सम्मेलन जयंत चौधरी ने किए थे। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ महीने हैं, लेकिन जयंत चौधरी गांव-गांव, गली-गली जाकर एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिससे 2024 में कोई दिक्कत बड़ा हिट रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता पक्ष के यहाँ पर खतौली में आरएलडी ने विधायक अपना बनवाया। मनोज काका जी, यूँ तो आप दोनों लोग गठबंधन के साथी हैं, लेकिन जब जमीन पर अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात आती है और पश्चिम की खास तौर से बात आती है, उत्तर और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, राजनीतिक तासीर ही एकदम अलग है दोनों की। समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जो आपने सवाल किया कि राजनीतिक तासीर दोनों की अलग है, राजनीतिक तासीर दोनों की अलग नहीं है। राजनीतिक तासीर दोनों की एक है, एक समान है। आपने देखा होगा कि श्रद्धेय नेताजी को भी राजनीति में आगे बढ़ाने का काम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। और कौन नहीं जानता है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया कि इस देश के खुशहाली का रास्ता गांव गरीब और खेत खलिहानों से होकर गुजरता है, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का इस देश में काम श्रद्धेय नेताजी ने किया और उसी को आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी बढ़ा रहे हैं। और हमारी पार्टी का उनके साथ अलायंस है। हमारी पार्टी ने, अगर आप देखेंगे, आप अध्ययन अगर करेंगे, कई सारे न्यूज़पेपरों में निकला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेयर का, निश्चित रूप से मेयर के उन्होंने 17 के 17 चुनाव जीते हैं, अगर नगर पालिका परिषद में और नगर पंचायत में अगर आंकड़े देखेंगे तो सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। अमर उजाला की रिपोर्ट है कि 25 संसदीय सीटों पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह देखना पड़ा। अगर नगर निगम में चुनाव का आप ठीक से आंकड़ा करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी दल के लोगों की जमानत जब्त हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हुई है।
तो अब भारतीय जनता पार्टी अब अपना किसी तरह से एक जो गांव देहात और हर जगह जो कहावत होती है औद्योगिक माहौल बनाए रखना चाहती है। लेकिन अब भी आप सवाल खड़े कर देंगे कि सड़कें खराब हैं और किसानों को जो पार्टी अपना 100 दिन हो गया मन की बात और 100 पैसे का काम नहीं हुआ। आपसे कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की एक घटना ऐसी है जो आपको मर्माहत कर सकती है। मुख्यमंत्री के आवास के बगल में एक कार समेत एक बेटी का आज रात में अपहरण कर लिया गया। उस मुख्यमंत्री के आवास के बगल में जो मुख्यमंत्री आए दिन हर जगह ये दंभ भरते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षित है। ये देश जानना चाह रहा है कि जब आपके आवास के बगल में लोग सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे सुरक्षित होंगे। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार तो मनोज जी क्या ये कह रहे हैं कि जो आपका और आरएलडी का गठबंधन है इसमें चौधराहट सपा और आरएलडी गठबंधन की रहेगी 2024 में? देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर और श्रद्धेय नेताजी इन सारे सिद्धांत डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी रोज अनवरत दौरा कर रहे हैं। लोगों के अनवरत संवाद में अगर इस देश में कोई नेता इस समय है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी है, जयंत चौधरी जी हैं, चंद्रशेखर हैं। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो लोगों के बुनियादी सवाल कैसे संभल हो, लोगों के जीवन में खुशहाली कैसे आए, बुनियादी सवालों को बुलंद कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, शहर जाकर। जो परिणाम है निगम में तो ठीक है, देखिए विपक्ष भी आपको बधाई दे रहा है, लेकिन पालिका और पंचायत में जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम रहे नहीं। समरसता अभियान चल रहा है, गांव-गांव जयंत चौधरी जा रहे हैं। खतौली मॉडल में आप लोग के प्रत्याशी शिकार हो भी गए थे, वहां पर कोशिशें रंग नहीं लाई थी। ये जो पश्चिम की लड़ाई है, कहां पर खड़े हैं आप लोग? मेरा नाम त्रिवेदी त्रिपाठी नहीं है जी। दूसरी चीज ये है कि हम पहले दिन से और आज तक हम एक ही बात मानते हैं कि चौधरी सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता है। हम कोई चौधरी बनने का दावा नहीं करते हैं, न हम कभी चौधरी बनेंगे। चौधरी सिर्फ जनता है। जनता की ने अपनी आवाज पिछले 9 साल में 6 बार सुनाई है। 2 बार विधानसभा, 2 बार विधायक, 2 बार जनता ने हम ये ठीक है। कहीं नंबर ऊपर नीचे होते हैं, जो राजनीति में ये एक सामान्य सी बात है, कभी कहीं ऊपर कहीं नीचे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और पिछली बार 2 बसपा को सीटें मिली थी, वो भी चली गई हैं। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह भी किसानों का दुख बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के दुखी किसान ने 4% अपनी उपज बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश का जो दुखी किसान, गन्ना किसान इतना दुखी है, जो पिछले 9 साल में मर्सिडीज में घूम रहे थे, उनको 1,96,000 करोड़ रुपए। लेकिन शरद जी 4% उपज तो बढ़ गई, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उनका कितना अनाज सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदा जा रहा है, ये भी तो देखिए। उनका सब बिचौलिए बेच के चले जाते हैं, अनाज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। जनता ये कह रही है, जनता ने अपनी जवाब दे दिया है। मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे चुके हैं। उस चंदौली जनपद में काला नमक चावल की अभी तक खरीद नहीं हुई। किसानों का चावल सड़ रहा है, लगभग 3000 कुंटल। काला नमक चावल विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है, जो पहले 1800 एकड़ में बनता था, आज 10,000 एकड़ में बन रहा है। आप लोग केवल मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। यही हम विपक्ष का दुख दूर करने नहीं आए हैं। मैं चंदौली जनपद का बता रहा हूँ, आपको किसानों का नाम दे दूंगा, आपको किसानों का नाम दे दूंगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर चंदौली का काला चावल नमक अभी सड़ रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे चुके हैं। तो सवाल ये है, काला नमक चावल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 1800 एकड़ में उगाया जाता था, वो आज 10,000 एकड़ में उग रहा है और विदेश में निर्यात होता है। जो पहले 30 रुपया में बिक रहा था, आज आजकल विदेश में निर्यात हो रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में और जापान में, चाइना में, कोरिया में इसका निर्यात किया जा रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। आपकी सरकार में थोड़ी बहुत भी सुनवाई होती हो, अगर कोई सुनता हो ये बात। मैं जो बात कह रहा हूँ हवा हवाई नहीं कह रहा हूँ, गालियां गिनने वाली अपना व्यथा नहीं बता रहा हूँ। ये मंच है कि सबकी बात सुनी जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि चंदौली जनपद की ये दुश्वारियां हैं। मुख्यमंत्री के आवास के बगल में लूट हो जा रही, बेटियों का अपहरण हो जा रहा रात में। आप बताओ कहाँ सुरक्षित कानून व्यवस्था? सड़कों पर छुट्टा पशु तो आप भी देख पाते होंगे। शरद जी, सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं राजनीति की,
तो कहाँ पूरब पर में क्या काला व्यवस्था चावल, दे पा रहे हैं? ये पश्चिम सवाल में है। गन्ने का मसला उत्तर बार बार प्रदेश में उठता है, नौजवान तो सड़कों ऐसे पर में है। बुलंदी आपने- कैसे आएगी, ये सवाल है। नहीं, हमें अवधेश जी, विपक्ष बता दे कि अवधेश जी, कौन एक सी सवाल सड़क मैं पे खत्म गन्ना कर रहा किसान हूं। बैठा है। उत्तर प्रदेश जो में पहले अधीनस्थ गन्ना किसान कर्मचारी सड़कों पे चयन रहता आयोग था, के गन्ना पूर्व किसान रास्ता रोकता था, आज गन्ना किसान घर में बैठा है। कर्मचारी चयन विपक्ष आयोग में सड़क पे बैठा है। ओबीसी काला बढ़ता है, नमक एसटी चावल बढ़ता पहले है, 1800 भारतीय एकड़ में जनता होता पार्टी था, आज दिखा दे। 10,000 एकड़ में होता है। और ये जो गरीब किसान के होता दुख की है। बात कर रहे हैं, ये अपने ठीक दुख है, की इस सवाल पर भी बखान आएंगे, कर सनुज रहे के हैं और पास किसान चलेंगे। के यहाँ पर वक्त एक कंधे छोटे पे से मैं ब्रेक जो का है, तो बात किसानों की बात है, गरीबों की बात है, लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हैं, सनुज से जानेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की। बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर खजाना मार्केट के केके कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल पर कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी है और आनन फानन में स्टोर के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। देखिए, ये केके कॉम्प्लेक्स और भीषण आग यहां पर लग गई है। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आशियाना थाना क्षेत्र के खजाना मार्केट का ये पूरा मामला है। देखिए, लखनऊ के खजाना मार्केट के केके कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। दूसरी मंजिल पर कपड़े के शोरूम में आग लगी और आप धुएं का गुबार देखिए। और वक्त रहते अगर आग पर काबू पाया नहीं गया तो कानपुर जैसी भीषण घटना हो सकती है। यही केके कॉम्प्लेक्स है जहां पर भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल पर कपड़े के शोरूम में आग लगी। आनन फानन में सबसे पहले यहां पर स्टोर के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है, क्योंकि जब इस तरीके की आग लगती है तो धुएं की वजह से दम घुटना या फिर आग ज़्यादा फैलने की वजह से लोग निकल नहीं पाते, इसलिए पहले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और उसके बाद अब फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। उनके जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आशियाना थाना क्षेत्र के खजाना मार्केट का ये मामला है। तो लखनऊ से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आप देखिए, जो धुएं का गुबार निकल रहा है ये बता रहा है कि आग कितनी भीषण है। और ये आग भले ही सुलग रही है, लेकिन चूंकि कपड़े की ये पूरा कपड़े का शोरूम है, ऐसे में कपड़े की ज्वलनशीलता ज़्यादा होती है। तो आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।